अगर 48 घंटे में दरोगा एग्जाम कैंसिल नहीं होता मेंस का तो बड़े सालब 36,000 रिजल्ट है भैया, याद रखिएगा। अगर मेंस एग्जाम कैंसिल नहीं हुआ 36,000 में से 36,000 लोग पटना की धरती पर आमरण अनशन करेंगे और सड़कों पर उतरेंगे। बहुत दिन से हम लोग आयोग से समझाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनका मानना है कि बृहद स्तर पे चोरी नहीं हुआ है। ये सिर्फ शुरुआत है, अभी भी अगर आयोग अगर नहीं सुनती है तो ये ट्रेलर है उनके लिए। क्या सिर्फ पेपर लीक का माध्यम बन गया है बिहार? क्या हर एग्जामिनेशन कैंसिल होता रहेगा? जब आप कहते हैं कि पेपर लीक नहीं होता है तो कैसे पेपर लीक हो जाता है? आंदोलन बहुत ही उग्र हो जाएगा अगर सरकार इस पर कोई कार्रवाई नहीं करती है। जो भर्ती परीक्षा पेपर लीक का मामला अब सड़कों पे है और छात्र जो है वो सड़कों पे उतर चुके हैं। अभी कुछ दिन पहले गांधी मैदान में उनकी मीटिंग हुई है और आंदोलन की ये तस्वीर बहुत अलग है, क्योंकि बिहारी गमछे को आंदोलन का स्वरूप दिया गया है और बिहारी गमछे पे ही ये लिख दिया गया है कि दरोगा मेंस रद्द करो। तो बिहार की शान जो बिहारी गमछा है वो आज आंदोलन में किस तरीके से बिहार के अभ्यर्थियों का साथ दे रहा है और आंदोलन कितना उग्र होने जा रहा है। आप लोग सड़कों पे उतर गए। आंदोलन बहुत ही उग्र हो जाएगा अगर सरकार इस पर कोई कार्रवाई नहीं करती है। जो एग्जाम मतलब पेपर आउट हुआ है उसको हर हाल में उसको कैंसिल करना ही पड़ेगा और हम लोग बहुत सारा प्रूफ दे रहे हैं, लेकिन प्रूफ देने के बाद भी आयोग अगर उसको कैंसिल नहीं करा तो उसका मनमानी है। कुछ नहीं मिला तो आपने बिहारी गमछा को ही आंदोलन का रूप दे दिया। बिहारी है ना, हम लोग दिखाना चाहते हैं कि जिस तरह से हकमारी हमारी हो रही है, जिस तरीके से लगातार तमाम पेपरों में धांधली सेटिंग हो रहा है, लोग तमाम क्वेश्चन लीक हो रहे हैं। जो देश राज्य के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी कहते हैं बिहार में पेपर लीक नहीं होता है। आप मीडिया साथी देखिए कि लगातार हर 10वें दिन बिहार आंदोलन की धरती बनी हुई है, लेकिन इस पर कोई जवाब नहीं आ रहा है। अगर 48 घंटे में दरोगा एग्जाम कैंसिल नहीं होता मेंस का तो बड़े सालब 36,000 रिजल्ट है भैया, याद रखिएगा। अगर मेंस एग्जाम कैंसिल नहीं हुआ 36,000 में से 36,000 लोग पटना की धरती पर आमरण अनशन करेंगे और सड़कों पर उतरेंगे। बड़ा कहीं ना कि आंदोलन का स्वरूप होगा और बिहारी गमछा आज बिहारी आंदोलन की शान बना है और लगातार ये बातें कही जा रही हैं कि मेंस एग्जाम अगर रद्द नहीं हुआ और बड़ी मात्रा में छात्र जो है वो अभ्यर्थी जो है वो सड़कों पे उतरेंगे। आप तस्वीरें देखिए, दारोगा मेंस रद्द करो और ये बिहारी गमछा। तो अभ्यर्थी इस वक्त कारी चौराहे पे पहुंच चुके हैं। आप तस्वीरें देखिए किस तरीके से अलग अलग कार्डबोर्ड उनके हाथ में है और बैनर पोस्टर की जब जरूरत आन पड़ी और बैनर पोस्टर तैयार नहीं था तो उन्होंने बिहारी गमछे को ही एक ऐसा स्वरूप दिया और बिहार मेंस दरोगा परीक्षा रद्द करो के बैनर के साथ वो गमछे पे ही ये लिखकर आगे बढ़ गए। और ये आंदोलन लगातार आप देखिए भीड़ कितनी है, बच्चों का जो हुजूम है वो सड़कों पे उतरा है। अब से कुछ देर पहले वो लोग गांधी मैदान में इकट्ठे हुए थे और सारे अभ्यर्थियों ने मीटिंग करके ये तय किया कि अगले 24 से 48 घंटे में अगर आयोग हमारी बात नहीं सुनता है तो इससे बड़ा हुजूम जो है वो सड़कों पे उतरेगा। तो पटना के कारगिल चौराहे पे इस वक्त हमारी मौजूदगी और आप पीछे ये हुजूम देख सकते हैं कैसे बिहार दरोगा भर्ती परीक्षा के मेंस एग्जाम को रद्द करने की मांग को लेकर अभ्यर्थी इकट्ठे हुए हैं। और ये आप कार्डबोर्ड पे अलग अलग तरीके से देखिए मांगे हैं। अब बिहार मेंस कैंसिल हो, 1799 मुख्य परीक्षा कैंसिल हो, सड़कों पे छात्र उतर आए हैं और ये पोस्टर बैनर आप देख सकते हैं। तैयारी बिल्कुल थी आंदोलन की सड़क पे उतरने की? नहीं, बहुत दिन से हम लोग आयोग से समझाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनका मानना है कि बृहद स्तर पे चोरी नहीं हुआ है। लेकिन क्वेश्चन पेपर पूरी तरह से वायरल है, फिर भी आयोग इस बात को मान नहीं रही है। वही बात मनवाने के लिए हम लोग सड़क पे उतरे हैं। अगर जो आपने अल्टीमेटम दिया वो पूरा नहीं होता है तो क्या अगले 48 घंटे के बाद इससे बड़ा आंदोलन होगा? ये सिर्फ शुरुआत है भैया, ये सिर्फ शुरुआत है। अभी भी अगर आयोग अगर नहीं सुनती है तो ये ट्रेलर है उनके लिए। सिर्फ अपनी वो जो कमियां छुपा रहे हैं उन कमियों को साइड रख के SIT गठन करके सबसे पहले तो परीक्षा रद्द कीजिए, SIT गठन करवाइए, चेक करवाइए चीजों को। और एक सेंटर पे पटना में हमारी मांग सिर्फ एक है कि एक सेंटर पटना पे आप परीक्षा लीजिए। आज आप लोगों ने गांधी मैदान में मीटिंग किया कुछ देर पहले, क्या वही तय हो गया कि आंदोलन करना है आज? नहीं, सब वही लोग हैं। हम लोग बिल्कुल ये सोच करके आए हैं कि हमको ये न्याय चाहिए ही चाहिए। हमको न्याय चाहिए पूरी तरीके से। जो आयोग भ्रष्ट हो गई है उस आयोग को इस्तीफा दे, वो SIT गठन हो, मेंस परीक्षा रद्द हो और एक सेंटर पे पटना पे परीक्षा कराई जाए। ये हमारी मांग है। इतनी
में हम सब अपनी हक के मांग के लिए उतरे हैं, अपनी हक के मांग के लिए। बिहार में बिना आंदोलन के कोई परीक्षा ठीक से नहीं होता है क्या? लग तो कुछ ऐसा ही रहा है। इसके पहले बिहार में अगर देखा जाए तो एडीओ परीक्षा रद्द हुआ, अब इस परीक्षा के रद्द की मांग आप लोग कर रहे हैं। जी, पेपर लीक का जो भी आपके पास सबूत है, आयोग उसे मानने को तैयार नहीं है। नहीं मानने को तैयार है, जबकि न्यूज़पेपर में भी गया कि न्यूज़पेपर में आया है, पूर्णिया के न्यूज़पेपर में आया, फिर भी सरकार मानने को तैयार नहीं है। तो बड़ा आंदोलन, और ये तस्वीर आप देख सकते हैं, लगातार जो बच्चे हैं, अभ्यर्थी जो है, वो जो छात्र हैं, वो पूरी तरीके से बड़े आंदोलन की तैयारी है। ये आंदोलन की तैयारी तय नहीं थी, अचानक से कैसे? देखिए, आपस में सामूहिक रूप से जब बच्चे इतने दिन से इंतजार कर रहे थे, जिस एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पेपर ओएमआर शीट नहीं दिया जाता है, ट्रांसपेरेंसी की बात बच्चे लगातार करते हैं वैकेंसी आने से पहले तक, लेकिन जिस एग्जामिनेशन में जब क्वेश्चन पेपर नहीं मिला जाता है, वो क्वेश्चन पेपर कैसे बाहर आ जाता है, कैसे ईओयू के संज्ञान में जाता है, कैसे अलग अलग पेपर में समाचार सूत्रों में जो है इस प्रकार का मामला आता है कि पेपर जो है लीक हुई है। तो बच्चे यही मांग कर रहे हैं कि निष्पक्ष मांग होनी चाहिए। सरकार पर हमें विश्वास है, माननीय मुख्यमंत्री जी पर विश्वास है कि ये संज्ञान लेकर इन बच्चों की बात सुनी जाएगी। कहीं न कहीं ये बच्चे जो है दरोगा मेंस लिखने वाले बच्चे हैं, कहीं न कहीं ये वैसे बच्चे नहीं, ये लाइब्रेरी में पढ़ने वाले बच्चे हैं, कल के दरोगा बनेंगे, कल के बिहार को आगे बढ़ाएंगे। इन बच्चों की बात सुननी चाहिए, लेकिन क्या किया जा रहा है? सब चुप्पी साध दी है। क्या सिर्फ पेपर लीक का माध्यम बन गया है बिहार? क्या हर एग्जामिनेशन कैंसिल होता रहेगा? जब आप कहते हैं कि पेपर लीक नहीं होता है तो कैसे पेपर लीक हो जाता है? इन मांगों को लेकर तमाम बच्चे आज जो हजारों की संख्या में बच्चे एकत्रित हुए हैं, और हम लोग 48 घंटे का अल्टीमेटम देते हैं। अगर हमारी बातें नहीं मानी जाएगी तो हम लोग जो है और हजारों की संख्या में एकत्रित होने का काम करेंगे। ठीक है, तो 48 घंटे का अल्टीमेटम, और उसके बाद अगर आयोग ने बात नहीं मानी तो ये आंदोलन और बड़ा होगा। हम चाहते हैं कि कुछ और अभ्यर्थियों से बात की जाए, अंदर बहुत सारे अभ्यर्थी, और मुझे लगता है ये संख्या बहुत बड़ी है, और इन संख्या बल के बीच अगर देखा जाए तो अपनी मांग को लेकर जिस तरीके से अभ्यर्थी सड़कों पे हैं, तो बात करना बहुत जरूरी है कि आखिर किस तरीके से इस आंदोलन का स्वरूप बना और आप लोग की क्या तैयारी आगे उससे बड़ा आंदोलन होगा। हम 48 घंटे का अल्टीमेटम देते हैं सरकार को, इस एग्जाम को रद्द करें, नहीं तो हम सब बड़े आंदोलन के लिए फिर आगे कदम उठाएंगे। अच्छा, हम देख रहे हैं लगातार बिहार में पेपर लीक का मामला रहा। बिहार दरोगा का जब एग्जाम हुआ तो ये कहा गया कि यूपीएससी लेवल का क्वेश्चन था, क्वेश्चन बहुत टफ था। क्या क्वेश्चन से हमको कोई दिक्कत नहीं है, हमको ये चाहिए पेपर आउट होना बंद हो, क्वेश्चन किसी भी तरह का रहे, हम सब उस सब के लिए तैयार है, लेकिन क्वेश्चन आउट होना हम सब के लिए सही नहीं है। कोई लड़का मेरिट आउट में हुआ है पिछले बार, फिर अब की 1 नंबर आधा नंबर से जिसको क्वेश्चन मिलेगा वो आगे रहेगा कि हम आगे रहेंगे, वो मेरा सीट खा जाएगा। हम यही चाहते हैं कि ओएमआर शीट और क्वेश्चन पेपर दे और पेपर आउट होना बंद हो। 48 घंटे का अल्टीमेटम, उसके बाद अब क्या बड़ा होगा? अब इसके बाद देखते हैं, अगर सरकार हमारी या फिर आयोग जो भी है अगर हमारी मांग को नहीं सुनती है या फिर कोई परिणाम नहीं आता इसके बाद, तो हम लोग आंदोलन इससे बड़ा करेंगे, बृहत पैमाने पर करेंगे। हम ये कहना चाहते हैं सर आपके माध्यम से, हमने ईओयू ऑफिस के पास गया, वहाँ रिपोर्ट सबमिट किया, आयोग के पास गया, आयोग तो खारिज कर देती कि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है, वो अपना एक प्रेस विज्ञप्ति भी जारी कर देती है। ऐसा कौन सा पैमाना आपके पास है सर जिसके पैमाने पर आप ये कह देते हैं कि बृहत पैमाने पर नहीं हुआ है? हम कहते हैं कि अगर 1799 तो वैकेंसी है ना आपके पास, अगर 2 सीट भी अगर दो बंदों का ही पेपर वायरल होता है तो इसका मतलब तो वायरल हो गया। तो आप ऐसा कौन सा पैमाना पे प्रेस विज्ञप्ति लॉन्च कर देते हैं कि हमारा कोई है ही नहीं है? बोला गया कि 2 सेंटर पे 3 सेंटर पे हुआ है, मान लेते हैं एगो सेंटर पे 500 लड़का हुआ है तो 1500 लड़का हो गया, उतना ही हो गया। तो कितना सीट था? 1799। तब बृहद पैमाने पर करने का क्या मतलब है? मतलब पूरा 36,000 करने का थोड़ा है, 1799 ही आउट करना है, और वही हुआ है। बड़ा सवाल है, अपने आप में ये बड़ा सवाल है कि आखिर बृहद स्तर पे नहीं हुआ तो क्या छोटे स्तर पे हुआ? तो स्वीकार्यता किसकी होगी? क्या जब बड़े स्तर पे हो जाएगी तभी होगी? लगातार छात्रों की ये मांग है। फिलहाल हम लोग कारगिल चौराहे से ये खबर आप तक पहुंचा रहे थे। छात्र अभ्यर्थी सड़कों पे हैं, बड़े आंदोलन का स्वरूप ये ले चुका एग्जाम, और दरोगा भर्ती परीक्षा को लेकर लगातार बातें हो रही थी। अचानक से सड़कों पे आ जाना हुआ? नहीं, अचानक से नहीं, ये सांकेतिक विरोध है। 48 घंटा के बाद हम लोग सड़क पर आएंगे। बस एक ट्रेलर अभी है कि आप मांग को पूरा नहीं कर रहे हैं। आवेदन ज्ञापन सब जगह दिए गए, अभी तक सरकार की तरफ से कोई भी, यहाँ तक कि आयोग ने भी कहा है कि पेपर लीक नहीं हुआ है। तो ये पेपर लीक नहीं हुआ है तो पेपर बाहर कैसे आ गया? तो अभ्यर्थियों की मांग को सरकार नहीं सुन रही है। एक सांकेतिक विरोध प्रदर्शन था, इसके बाद हम लोग बड़ी संख्या में
दरोगा 48 घंटे के बाद। हाँ बिल्कुल, 2 दिन के बाद हम लोग सड़क रोक रहे हैं। तो 48 घंटे के बाद ये स्वरूप और बड़ा होगा। छात्र नेता सौरभ से हमारी बात हुई और तमाम वो अभ्यर्थियों से हमने बात करके आपको बताई कि आखिर दरोगा भर्ती परीक्षा अब तक कोई भी सुनवाई नहीं हुई। छात्र अभ्यर्थी जो थे वो बीपीएसएससी विभाग गए, उसके बाद ईओयू गए, सीएमओ को ज्ञापन दिया, लेकिन अब तक कुछ भी उनके हाथ नहीं लगा। तो 48 घंटे के बाद क्या होगा वो तस्वीर भी आप तक पहुंचाएंगे। फिलहाल पटना के कारगिल चौराहे में कहीं ना कहीं जो स्थिति है तनावपूर्ण है। बच्चे सड़क पे थे, अभ्यर्थी सड़क पे थे। अब देखना होगा आगे क्या कुछ होता है। बंदे रहिए खबर अनफिल्टर्ड पे। बहुत बहुत शुक्रिया।